पर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जिला इंतजामिया राजौरी ने बुढ़ाल को कंटेनमेंट जोन दिया करार। श्रीनगर में एसएसबी ऑफिसर सीढ़ियों से गिरने के बाद शदीद जख्मी। मेंढर में एलओसी के करीब मुश्तबा पाकिस्तानी ड्रोन पर फौज की फायरिंग। श्रीलंका ने 41 हिंदुस्तानी माहीगीरों को रिहा कर दिया, वतन वापस लौटे। जेर इल्तिवा मुकदमात पर तशवीश। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में आर्जी जजों की तकर्री की तजवीज दी। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर सरहदी जिला राजौरी के बुढ़ाल इलाके में, जहां पर तहकीकात जो पुरस्रार अमवात का सिलसिला जारी है, वहां पर तहकीकात भी जारी है। लेकिन इस हवाले से अब इंतजामी की जानिब से बुढ़ाल इलाके को कंटेनमेंट जोन करार दिया गया है, जबकि बुढ़ाल में दफा 163 नाफिज कर दिया गया है। मुतासरा खानदानों के घर सील करने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है और इलाके के अंदर तमाम सरकारी और निजी तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। राजौरी जिला इंतजामिया ने बुढ़ाल इलाके को कंटेनमेंट जोन करार दिया है और इस इलाके में तमाम इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT पहले ही मौके पर वाकई की तहकीक जो कर रही है, तहकीकात कर रहे हैं। दूसरी तरफ से जो टीम मरकज से आई थी वो भी इसमें जुटी हुई है, जबकि दीगर जो बिरून रियासत से टीमें आई हैं, तिबी टीमें, वो भी इसमें जुट चुकी हैं। तहकीकात में क्या आया, ये हम बात क्या वजूहात है कि ये जो 17 लोगों की जान चली गई, इसके पीछे क्या कुछ वजूहात है। जो हुक्मनामा जारी कर दिया गया है कंटेनमेंट जोन के हवाले से, जहां अमवात वाक़या हुई है उनमें जोन 1 करार दिया गया है। उन मुतासरा खानदानों के घरों पर मोहर लगाई जाएगी और दाखिले को वहां जाने को फिलहाल गुरेज करने के हवाले से अहकाम सादिर कर दिए गए हैं कि वहां पर कोई नहीं जा सकता और कुंबे के अफराद समेत तमाम अफराद के लिए ममनू करार दिया गया है कि वो वहां पर नहीं जा सकते, जबकि जो नामजद ओहदेदार है उनके जरिए इख्तियार न किया जाए तब तक वो वहां पर नहीं जा सकते हैं। और मुतासरा अफराद के करीबी जो राबतों के तौर पर शिनाख्त किए जाने वाले तमाम खानदानों को कंटेनमेंट जोन 2 में करार दिया जा रहा है और इन खानदानों से ताल्लुक रखने वाले अफराद को फौरी तौर पर सेहत की निगरानी के लिए GMC राजौरी में मुंतकिल किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ बुढ़ाल इलाके के तमाम घरानों को कंटेनमेंट जोन नंबर 3 के तौर पर उन्हें करार दिया गया है और इस अमले से जोन में खाने की जो चीज़ें हैं उन पर निगरानी की जा रही है और उन पर निगरानी सख्ती से निगरानी की जाएगी। और साथ ही साथ इस हवाले से अफसरान को ये जिम्मेदारी दी गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि उन घरों को सील कर दिया है और साथ ही साथ हुक्मनामे में ये भी कहा गया है कि पुलिस एहलकारों को तब्दील शुदा जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनकी निगरानी के लिए वहाँ पर तैनात किया जा रहा है और साथ ही साथ जो नामजद अफसरान हैं खाने की तकसीम और दीगर जो चीज़ें हैं जो डेली शेड्यूल पे उन अफराद को खाना मुयस्सर किया जा रहा है, उनकी एक रिकॉर्ड, एक लॉग बुक तैयार किया जाएगा ताकि वो दिन में 3 मरतबा वो रिकॉर्ड करके रखे हैं कि क्या कुछ उनको खाना दिया जा रहा है, क्या कुछ उनको खाना मिल पा रहा है। उस हवाले से उन्हें आगाह कर दिया जा रहा है और इस सिलसिले में 3 कंटेनमेंट जोन इस इलाके को करार दिया गया अलग अलग जोनों के तहत। बुढ़ाल इलाके के अंदर जहां पर आपको बताते चले कि 17 लोगों की जान चली गई है, जिनमें से 13 बच्चे शामिल हैं और उसके साथ साथ ही गुज़श्ता शाम भी एक नौजवान वो भी इस बीमारी से मुतासिर हुआ है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल दाखिल कर दिया गया है। बढ़ते आगे बात जरा इसी अमवात के बुढ़ाल इलाके के अमवात के हवाले से, जहां पर प्रिंसिपल GMC राजौरी की जानिब से एक बयान जारी हुआ है। उन्होंने कहा है कि तमाम अमवात में दिमाग का मुलविस होना वो शामिल है और उसके साथ साथ ही जो आपका नर्वस सिस्टम है उसको भी नुकसान पहुंचता है। ये इब्तिदाई जांच से पता चला है। ये प्रिंसिपल GMC राजौरी की जानिब से कहा गया है तमाम एसाबी निज़ाम को नुकसान पहुंचता है। पुरस्कार बीमारी पर GMC राजौरी के प्रिंसिपल उनकी जानिब से ये कहा गया है
जिनका नाम है डॉक्टर अमरजीत सिंह भाटिया। उनके मुताबिक बीमारी की वजह का पता लगाने के लिए इलाके के अमवात में दिमाग का मुलविस होना और नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचता है, ये उनकी जानिब से कहा गया। और साथ ही साथ चंडीगढ़ और लखनऊ के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट और एमएचए की टीमें जो इलाके के अंदर मौजूद हैं, जो तहकीकात कर रहे हैं कि आया इस पुरस्कार बीमारी जो लोगों की मौत हुई है 17 लोगों की, क्या कुछ वजूहात है। ताहम प्रिंसिपल जीएमसी राजौरी की जानिब से कहा जा रहा है कि जो भी 17 लोगों की जान चली गई है उनमें दिमाग का नाकारा होना, दिमाग को नुकसान पहुंचता है और उसके साथ साथ ही जो नर्वस सिस्टम है वो भी इसमें वो फेलियर होता है, नर्वस सिस्टम का वो भी काम करना बंद कर देता है। ये फिलहाल पता चला है जिन लोगों की मौत हुई है। डॉक्टर भाटिया ने कहा कि इस नामालूम बीमारी से मुतासरा लोगों की सेहतयाबी की शरह पर भी वो उस पर भी जोर दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस बीमारी से तकरीबन 5 लोग जो है वो सेहतयाब हुए, यानी कि जो इस बीमारी की वजह से पुरस्कार बीमारी की जानिब वजह से अस्पताल में दाखिल किया गया था, उनमें से 5 ऐसे अफराद हैं जो बिल्कुल सेहतयाब हुए हैं, जिन्हें घर वापस भेज दिया गया है। लेकिन उन्होंने कहा है कि फिलहाल इलाके के अंदर जो भी गाइडलाइनें जारी कर दी गई हैं उन पर अमल करना जरूरी होगा। और इसके साथ साथ ये भी कहा है कि जब तक इसके हकायक पता ना चले, सही हकायक असल हकायक क्या है, इस बीमारी के पीछे क्या कुछ वजूहात है, तब तक एहतियात करना जरूरी है। बढ़ते आगे बात जरा अब जम्मू कश्मीर की सियासत की करते हैं और सियासत के हवाले से आज जम्मू के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से एक मीटिंग हो रही है जम्मू ऑफिस के अंदर, जिसमें पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ साथ वजीर आला उमर अब्दुल्ला भी शिरकत कर रहे हैं। जराये का कहना है कि मीटिंग के दौरान मौजूदा सियासी सूरत हाल के साथ साथ आने वाले पंचायती इंतखाबात को लेकर तबादुल ख्याल किया जा रहा है। और आपको बताते चले कि जम्मू के नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर के अंदर ये प्रोग्राम मुनक्कद किया जा रहा है, जहां पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर वो इसमें शिरकत कर रहे हैं। उसके साथ साथ ही वजीर आला उमर अब्दुल्ला भी इस में शिरकत कर रहे हैं। आपको बताते चले कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दीगर सीनियर लीडरान हैं उन्हें भी आज वो भी इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। जम्मू ऑफिस जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है वहां पर वो शिरकत कर रहे हैं। आपको बताते चले कि ये ताज़ा तस्वीरें हैं जहां पर एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस हो रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से जम्मू ऑफिस के अंदर, जहां पर पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और वजीर आला उमर अब्दुल्ला भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं शिल्पा के पास। शिल्पा, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं जो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से प्रोग्राम पार्टी दफ्तर के अंदर किया जा रहा है, उसमें क्या कुछ अपडेट है? हाँ जी बिल्कुल, तो देखिए आपको बता दें कि जम्मू के नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ऑफिस में इस समय जो है वो वनडे कॉन्फ्रेंस जो है वो देखने को मिलेगा। फिलहाल आपको बता दें कि कुछ ही समय के बाद यहाँ पे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पहुंचेंगे, जहाँ पे ये वनडे कॉन्फ्रेंस रखा गया है। जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस एसएसएल का ये वनडे कॉन्फ्रेंस है, जहाँ पर एसएसएल के तमाम जिलों के नेता यहाँ पर जो है वो पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये वनडे वर्कशॉप है जहाँ पर देखिए कहीं की पंचायती चुनाव की बात करें तो आने वाले समय में जल्द ही पंचायती चुनाव देखने को मिलेगा। तो अपने कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से जो है वो मजबूत करना है उसको लेकर भी यहाँ पर जो है वो ये वर्कशॉप में जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और साथ ही साथ उन्हें जो है वो मजबूत भी बनाते हुए नजर आएंगे। क्योंकि आप देखिए जिस प्रकार से जो है एक भारी मात्रा में जो है वो उन्हें मतदान मिला था, एक भारी मात्रा में जो है वो उन्हें वोट मिला था, तो ये पंचायती चुनाव किस प्रकार से वो हार जीते उसको लेकर यहाँ पर जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला संबोधित करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी। आप देखिए यहाँ पर जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से पार्टी ऑफिस जो है वो यहाँ पर सजाया गया है, बिलबोर्ड जो है वो यहाँ पर लगाया गया है। कुछ ही समय के बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला यहाँ पर पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं को जो एसएसएल के नेता है अलग अलग जिला से जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनको संबोधित करेंगे, ताकि अपने पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं जो नेता है उन्हें जो है वो और ज्यादा मजबूत कर सके और आने वाले समय में जो चुनाव होने वाले हैं पंचायती चुनाव उनको लेकर जो है वो पूरी तरीके से तैयार जो है वो हो सके। शिल्पा, ये जो आज का प्रोग्राम है क्या इसमें उमर अब्दुल्ला वज़ीर आला जम्मू कश्मीर के वो भी इसमें शिरकत कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, देखिए केवल और केवल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ही यहाँ पर जो है वो अपने कार्यकर्ताओं को एसएसएल के जो नेता है कार्यकर्ता है उनको जो है वो संबोधित करेंगे। सीएम उमर अब्दुल्ला की बात करें तो वो जो है वो यहाँ पर नहीं पहुंचेंगे।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए। नाजरीन, आपको बताते चलिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से आज जम्मू के दफ्तर, जो पार्टी दफ्तर है, वहां पर एक रोज़ा प्रोग्राम मुनक्कद हो रहा है, जहां पर पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पार्टी के सीनियर लीडरान और कारकुनों से खिताब भी करेंगे। थोड़ी देर के बाद ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है। बढ़ते आगे बात जरा भारतीय जनता पार्टी की करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लीडर बलवंत मनकोटिया ने उमर सरकार को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला का ओहदा संभालने के बाद अब तक जम्मू कश्मीर में कोई खास काम नहीं हुए हैं, कोई लोगों को राहत नहीं मिली है। उन्होंने कहा है कि लोगों को जो उम्मीदें थी वो उन उम्मीदों पर सही खरा नहीं उतरे हैं, जिसकी वजह से लोग काफी नाखुश नजर आ रहे हैं। देखिए, अभी तो कुछ परफॉर्मेंस जो है नई गवर्नमेंट जो जम्मू कश्मीर के अंदर है वो परफॉर्म कर नहीं पाई है और डिलीवर भी कुछ नहीं कर पाई है। और लोग जो एक बड़ी उम्मीद लेके उनको वोट करा था, तो लोगों का एक डिससेटिस्फेक्शन है, लोगों के अंदर एक निराशा का माहौल है और लोग खुश नहीं हैं। अच्छा, 100 दिन में आपको लगता था कि कुछ बदलाव देखने के लिए मिलेगा? जो वादे किए गए थे या जो चीज़ें बोली गई थी, कुछ बदलाव देखने के लिए मिलेगा, आपको उम्मीद थी? देखिए, इसमें सबसे पहले तो होता है जब भी कोई गवर्नमेंट बनती है तो सबसे पहले है कि असेंबली के अंदर एक मतलब असेंबली का सेशन लगा के उन इश्यूज़ को वहाँ पे उठाया जाता है और गवर्नमेंट अपनी तरफ से और अपोजिशन अपनी तरफ से उठाती है। लेकिन आज आप देखिए 3 महीने का समय हो गया और सिर्फ एक सिंबॉलिक एक सेशन लगाया जस्ट फॉर ओथ सेरेमनी। स्पीकर, क्योंकि स्पीकर का चुनाव करना मैंडेटरी है, क्योंकि स्पीकर का चुनाव नहीं करेंगे तो आपका काम नहीं चलेगा। तो स्पीकर के चुनाव के बहाने 2-3 दिन का सेशन लगाया और वो भी जस्ट एक तो स्पीकर का चुनाव एक मजबूरी थी और दूसरा उनको अपना वो जो पक्ष रखना था कि हमें 370 की वापसी चाहिए और इस तरीके का एक रेजोल्यूशन ला के वो एक मैसेज लोगों को देना चाहते हैं। लेकिन डिलीवर कुछ नहीं कर पाए जो ग्राउंड पे है। अब सिर्फ आप करेंगे कि वो रेजोल्यूशन ला के आप लोगों को गुमराह करेंगे जिस रेजोल्यूशन का कोई आधार ही नहीं है। लेकिन आप लोगों को जो वादे किए हैं, आपने कहा कि बिजली मुफ्त, आपको 200 यूनिट बिजली देंगे, वो डेली वेजर्स को पक्का करेंगे, वो जो आपके अलग अलग इश्यूज़ हैं एम्प्लॉयमेंट देंगे, रोजगार देंगे। तो इस तरीके के जो आपके वादे थे उस वादों का क्या हुआ? 3 महीने में तो आप तो असेंबली का सेशन भी नहीं लगा। तो सब कुछ तो आप आरोप आप भी लग रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई एलजी राज है, हम लोग तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। देखिए, एलजी राज ऐसा बताएं कि उन्होंने कोई प्रोजेक्ट उन्होंने एलजी साहब को भेजा होगा और जिसको एलजी साहब ने रिजेक्ट किया, जो उनका कमिटमेंट थी। अगर आप कहते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिकल तो होना चाहिए ना। आप सिर्फ कहते हैं कि आप बिजली का 200 यूनिट फ्री देंगे, लेकिन आप एलजी साहब को फिलहाल तो आपने कुछ भेजा नहीं है उसके लिए। लेकिन अगर अप्रूवल के लिए अगर जब फाइल जाती है तो उसको कोई ना कोई आधार तो चाहिए। आप सिर्फ कह देंगे आपकी लाइबिलिटी ऑलरेडी पावर सेक्टर में आपकी कितने करोड़ों की, सैकड़ों करोड़ की लाइबिलिटी है, तो वो लाइबिलिटी आप क्लियर करने के बाद ही तो आप बिजली फ्री दे सकते हो ना। अब लाइबिलिटी पे लाइबिलिटी क्रिएट करते जाओगे तो उस पर कैसे सहयोग मिलेगा? लेकिन हम कहते हैं आपके माइंड में जो चल रहा है, आपने मैनिफेस्टो में जो बनाया था कुछ ना कुछ तो आधार रख के बनाया होगा ना, कुछ ना कुछ ग्राउंड पे बनाया होगा, तो आप भेजिए तो सही। 3 महीने में सबसे पहले तो आपने असेंबली का सेशन जो आपका कम से कम महीने का लगना चाहिए था शुरू में ही, जिसमें हर चीज़ को थारोली आपको डिस्कस करना चाहिए था अपोजिशन के साथ। अपोजिशन अपने मुद्दों को उधारती, आप बताते हैं हम क्या करने जा रहे हैं, तो अब तो कर नहीं पाए हैं। तो इसलिए मतलब लोगों के अंदर एक ज़बरदस्त निराशा का माहौल है सरकार से। अगर मैं जम्मू की ख़ास तौर से बात करूं, चूँकि आप तो जम्मू रीजन से विधायक हैं, जम्मू के डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो क्या है आपके पास रोड मैप जो आप सरकार से चाहते हैं कि भाई ये काम होना बेहद ज़रूरी है जम्मू के रोड मैप के लिए? देखिए, हम तो नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि जैसे ही हमारी चुनाव हुआ तो चुनाव में हमारी पार्टी ने कहा था कि रोड कनेक्टिविटी का हमारे खासकर जम्मू के जो पहाड़ी क्षेत्र है, रोड कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा इशू है। तो उन्होंने ये एक जो हमारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है उनको अलाउ कर दिया है कि आप जाके वहाँ पे अपने DPR तैयार करिए, प्रोजेक्ट बनाइए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट कीजिए। आप जितने भी रोड बना के आप भेजते हैं तो आपको उसके लिए पैसा दिया जाएगा। तो बार फुटिंग पे हमारे पहाड़ी क्षेत्र में अब रोड के DPR बन रहे हैं, रोड के सर्वे का काम चल रहा है। लगभग मैं आप अगर जिस विधानसभा में हूँ तो लगभग 60 के करीब रोड तो वहाँ पर मंजूर हुए हैं। 60 रोड्स, कोई छोटी बात नहीं होती है। तो इसी तरीके से हमारी वहाँ पे लोकल जो जम्मू के अंदर इश्यूज़ थे, जैसे हमारा वहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसके तहत हमारे बहुत से एरियाज थे, बहुत से गांव थे, बहुत सी पंचायतों में घर थे जो किसी न किसी वजह से वो ड्रॉप आउट हो गए थे। तो पिछले 5-6 साल से चूँकि अब
बढ़ते आगे के बाद जरा शुमाली कश्मीर की करते हैं। शुमाली कश्मीर कुपवारा के करना केरन मत्सिल इलाकों में हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू करने के सिलसिले में नोडल अफसरान नामजद किए गए हैं, जिन्हें जगह मुंतखब करने की जिम्मेदारी दी गई है। इन इलाकों के अंदर जहां बर्फबारी की वजह से ये इलाके जिला हेडक्वार्टर से उनका राब्ता मुनक़ता रह जाता है, जिसकी वजह से इन इलाकों के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें मत्सिल, केरन, करना ये इलाके ऐसे हैं जहां पर लोगों को काफ़ी सारी मुश्किलात पेश आ रही हैं। और अब इस सिलसिले में हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू करने के हवाले से नोडल अफसरान को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो जगह मुंतखब करे। जहां पर करना के अंदर एसडीएम करना को ये जिम्मेदारी दी गई है, केरन के अंदर तहसीलदार केरन और मत्सिल में तहसीलदार मत्सिल को ये जिम्मेदारी दी गई है। जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवारा आयुषी सूदन के दफ्तर से जारी करदा हुक्मनामे के मुताबिक करना के लिए एसडीएम करना, केरन के लिए तहसीलदार केरन और मत्सिल के लिए तहसीलदार मत्सिल को नोडल अफसरान के बतौर नामजद किया गया है, जहां पर वो इन जगह के लिए वो जगह मुंतखब करेंगे कि आया जहां से इसकी शुरुआत होगी, कहां पर ये जगह फीजिबल होगी, उस जगह का इंतखाब करना होगा। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा बशारत कोयूम की हिदायत पर मुफ्त बिजली योजना पर त्राल के कई इलाकों में जानकारी प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है, जिस दौरान महकमे पीडीडी के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गुलाम मोहम्मद की निगरानी में कई दफातर के अफसरान और मुलाजमीन ने लोगों को योजना के हवाले से जानकारी फराम की है। इस सिलसिले में स्कीम के तहत बिजली के बिलों में छूट और बाकी मसाइल के अजाली पर तबादुल ख्याल किया गया है। अफसरान के मुताबिक इस योजना से सारिफीन को राहत मिलेगी, जबकि लोग ज़रूरियात के मुताबिक ही बिजली का इस्तेमाल करके योजना से मुस्तफीद हो सकते हैं। आज हमारा पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम था रिगार्डिंग पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना के रिगार्डिंग पब्लिक अवेयरनेस में काफ़ी लोग काफ़ी पार्टिसिपेशन हुई है। पब्लिक पार्टिसिपेशन हमारा प्रोग्राम लाम में था, पोंजू में था, काफ़ी सारी जगहों पे था। ऑन द डायरेक्शंस ऑफ ऑनरेबल जो डिप्टी कमिश्नर पुलवामा साहब है, उनके डायरेक्शन पे आज जगह जगह ये प्रोग्राम इनकाद हुआ। इसमें यही है कि जो हमारी जो मंथली बिल्स, जो हमारी मंथली कंजप्शन, बिजली की कंजप्शन है, वो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि हमने सारा लोड बिजली पे स्विच किया है। इससे पहले चूल्हा बाकी सब चीज़ें वो अब ख़त्म हो रहे हैं, लोड सारा बिजली पे आ गया है। जितनी भी कंजप्शन है, एनर्जी कंजप्शन है, वो बिजली पे है। उसके प्रपोर्शनेट में हमें बिजली फीस भी भरना पड़ता है। सो उसको कर्टेल करने के लिए, उसको कम करने के लिए, सो दैट लोग ईज़ ऑफ हो जाए, जो बिजली फीस वो भर रहे हैं उससे थोड़ा सा उनको मंथली जो रेंटल्स है, मंथली जो बिल्स है, वो थोड़ा सा कम करने के लिए ये योजना आई है। इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर जो प्लांट्स है, इसमें यह है कि इसमें एलिजिबल है खाली डोमेस्टिक कंज्यूमर्स, इसमें कमर्शियल कोई एलिजिबल नहीं है। इसमें लोगों को अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। pmsuryagar.gov.in वेबसाइट है, नेशनल पोर्टल है, इस पर अप्लाई करना है। उसके लिए एलिजिबिलिटी है, ये डोमेस्टिक कंज्यूमर होना चाहिए, KPDCL का कंज्यूमर हो पहले, और वो भी रेट कोड 1 में, यानी कि डोमेस्टिक कंज्यूमर हो, वो एलिजिबल है। इसमें इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वो AAY से हो, BPL से हो, या कोई वेल ऑफ फैमिली से हो, वो कोई इसमें ये नहीं है, कोई सेग्रीगेशन नहीं है। कोई भी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ क्लास कोई भी अप्लाई इसमें कर सकता है। इंडिया और J&K गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी हुई है। 1 किलोवाट के लिए सब्सिडी है 36,000। 2 किलोवाट के लिए अगर ये अप्लाई करता है, इसको 66,000 मिलेंगी। अगर 3 किलोवाट के लिए ये अप्लाई करता है, इसको 85,800 सब्सिडी मिलेगी। सुरनकोट के मकामी लोगों ने मौजूदा सरकार और जिले तरक्याती कमिश्नर पूंछ से मुतालबा किया है कि जिले के दीगर हिस्सों में सरकारी राशन डिपो पर चावल के साथ आटा दिया जा रहा है, मगर सुरनकोट में आटे की जगह गुंदम फराम किया जा रहा है। मकामी लोगों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि उन्हें भी आटा दिया जाए। अगर आने वाले वक्त में, आने वाले माह में आटा न फराम किया गया तो वो अवाम इलाके के लोग सड़कों पर आकर एहतजाज करेंगे।
तक आटे का मसला है, हमारे यहाँ सुरनकोट में म्यूनसिपल कमेटी है यहाँ, और जम्मू कश्मीर यूटी में जिस कदर भी यूटी यहाँ म्यूनसिपलिटीज़ हैं, तमाम तर म्यूनसिपलिटीज़ में आटा फराम होता है। ये धन्ना मंडी बगल में हमारा यानी छोटा सा गांव है, मेंढर है, वहाँ भी आटा दस्तयाब है, लेकिन पता नहीं बदकिस्मती है, अरसा 4-6 साल से हमें यहाँ आटा, हमारे जो फूड एंड सप्लाई का जो स्टोर है उसमें आटा दस्तयाब नहीं है। तो मेरी आपके चैनल के थ्रू मेरे अजीज भाई सतीश शर्मा जो फूड एंड सप्लाई के वजीर हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि पहली फुर्सत में यहाँ एडी फूड जो है उनको हुक्म सादर किया जाए कि सुरनकोट शहर को भी आटा फराम किया जाए। कनक और आटे में फर्क है, शहर है, ये शहर में आटा तो फराम होना चाहिए ना, ये जरूरी चीज है, क्योंकि कनक वगैरह जो है वो गाँव में मिलती है, गाँव में लोग दाला शाला भी निकालते हैं, तो माल मवेशी रखे हैं लोगों ने, वहाँ जरूरत है। हमारे शहर में यहाँ आटे की असल जरूरत है। आपके चैनल के थ्रू में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब से भी गुजारिश करूंगा, और बिलखसूस जो वजीर हैं हमारे सतीश शर्मा साहब, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि महकमों को हुक्म सादर किया जाए कि जहाँ जहाँ म्यूनसिपलिटी है वहाँ आटा फराम किया जाए। मोहम्मद यूनुस है, मैं यहाँ सुरनकोट बफलियाज यहाँ का रहने वाला हूँ। मैं सबसे पहले मैं आपको और आपकी मीडिया की वजह से एक मैसेज देना चाहता हूँ। मैं गवर्नमेंट जो नई सरकार बनी है उमर अब्दुल्ला साहब तक, कि हमारे यहाँ सुरनकोट के अंदर जो भी फूड एंड सप्लाई का राशन आता है, जो हमें फ्री में भी मिलता है, कुछ लोगों को पैसे का भी मिलता है, उसके अंदर जो कि हमारे साथ में एक तहसील है जिसको हम मेंढर तहसील बोला जाता है। मेंढर तहसील के अंदर वहाँ हमें आटा मिला जाता है, और वहीं साथ में हमारे जड़ा वाली गली के इस तरफ 1 किलोमीटर का ये फैसला है, और सुरनकोट तहसील के अंदर हमें सिर्फ गंदम मिली जाती है, यहाँ आटा नहीं मिलता है। तो ये बड़े दुख की बात है कि नई सरकार बनी है, और उमर अब्दुल्ला साहब तक मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि जनाब डीसी साहब तक भी, कि कम से कम ये एक ही डिस्ट्रिक्ट है, एक ही डिस्ट्रिक्ट की 2 या 3 तहसीलें हैं जो मेंढर तहसील के अंदर आटा मिलता है, और सुरनकोट के अंदर आटा नहीं मिलता, यहाँ गंदम मिलती है। और हमारे लोग इतने परेशान होते हैं, फिर वो गंदम लेते हैं, घर में ले जाते हैं, फिर साफ करते हैं, फिर चक्कियों पे जाते हैं, वहाँ पीसते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।